गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आज दूसरी क्लास है और इसमें मैं आज के करंट अफेयर के बारे में बताऊंगी जो कि रिलेटेड है जी फॉर वायरस, एंटीबॉडी टेस्ट एंड एंटीजन टेस्ट और व्हाट इज़ अ पेंडेमिक एंड एपिडेमिक। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है और ये कैसे रोल प्ले करता है कोविड-19 के पेशेंट्स के आइडेंटिफिकेशंस के लिए। तो एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है ये हम कोविड-19 को डायग्नोस करने के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि क्या कोई पर्सन जो है अभी वो रिसेंटली जो है क्या वो इससे एक्सपोज़ हुआ है, इस वायरस के से एक्सपोज़ हुआ है। क्योंकि मैंने अभी आपको कल ही क्लास में बताया था कि जो एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी में वो किसके अगेंस्ट वर्क करती है, कोई भी पैथोजेंस, कोई भी एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में जब इंटर करता है एज अ बैक्टीरिया या वायरस जो हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करता है, तो एंटीबॉडी जो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है अब वो उसके अगेंस्ट काम करती है और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। तो ये जो एंटीबॉडी है ये हमारी एक नेचुरल फिनोमिना है हमारी बॉडी की, ये नेचुरली प्रोड्यूस होती है। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस मौजूद होता है तो ये उसके अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, इसीलिए एंटीबॉडी टेस्ट का यूज़ किया जा रहा है कोविड-19 एक्सपोज़र में जो आए हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। इसको हम सीरोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। अब ये कैसे काम करती है, तो ये ऐसे इसका काम होता है जैसे फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो हम स्ट्रिप का यूज़ करते हैं और उस आइडेंटिफाई करने के लिए, इसमें भी वैसी एक स्ट्रिप होती है जिसमें हम अपना ब्लड सैंपल लेते हैं, जो भी सोल्यूशन है उसमें मिला के फिर हम उस स्ट्रिप में लगाते हैं। यदि उस स्ट्रिप में लाइन शो होने लगती हैं तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो जो पर्सन है अभी वो इससे उसके बॉडी में इसके वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार है। बट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अगेंस्ट तैयार है, तो देखिए मैंने आपको कल ही बताया था कि जो हमारे एंटीबॉडी होती है वो किसी भी पैथोजेंस के अगेंस्ट कैसे काम करती है। वो सारे एक एंटीबॉडी सारे पैथोजेंस के अगेंस्ट काम नहीं करती, क्योंकि सारे पैथोजेंस का शेप अलग अलग होता है। मैंने आपको कल समझाया था कि जो एंटीबॉडी का शेप होता है वाई शेप की होती है और इसके जो टॉप में होता है वहाँ पास क्या होता है कि उस टॉप में जो वाई शेप होता है तो वहाँ पास जो भी पैथोजेंस आ रहे हैं तो उसके शेप के अकॉर्डिंग यदि शेप उस एंटीबॉडी में होता है तो वो उसके अगेंस्ट काम करती है। तो सेम रोल यहाँ भी प्ले होता है। इन केस कोई भी पर्सन है वो उससे कोविड-19 से एक्सपोजर हुआ है तो उसकी बॉडी में क्या है, वो वायरस का प्रोटीन अवेलेबल होगा, वो पैथोजेंस का पैथोजेंस अवेलेबल होगा और उसकी बॉडी में उस पैथोजेंस के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ तैयार हो रही होंगी। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें ब्लड सैंपल लेते हैं। तो ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी है जो उस वायरस के अगेंस्ट काम कर रही है जो हमारी बॉडी में है। वायरस पे यदि है तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी तैयार की। इट मीन्स कि यदि हम बाहर भी उसको वही वायरस देंगे तो वो एंटीबॉडी बाहर भी उसके अगेंस्ट काम करेगी और यही जो रोल है वो यहाँ प्ले होता है। यहाँ हम क्या करते हैं, हम सैंपल लेते हैं और उससे जो है एंटीबॉडीज़ जो प्रेजेंट होती हैं हम इसमें क्या करते हैं कि कोरोना जो सार्स कोरोना वायरस जो प्रोटीन है उसको हम जो है कार्टेज में डालते हैं और उस सैंपल्स को भी डालते हैं। और यदि उस कोरोना जो उस एंटीबॉडी यदि उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट है, मतलब कि वो एंटीबॉडी उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट काम कर रही है, उसको ट्रैप कर रही है उस प्रोटीन को, इट मीन्स कि वो पर्सन जो है उसके अंदर वो एंटीबॉडीज़ तैयार हो रही हैं जो उस वायरस के अगेंस्ट काम कर रही। इट मीन्स वो पर्सन जो है वो उस वायरस से क्या हो चुका है, एक्सपोजर हो चुका। और इस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस पर्सन को है कि नहीं, जिससे हम क्या, और इसे हम बहुत बड़े लेवल तक, क्योंकि जो हमारा RT-PCR टेस्ट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, उसको जल्दी काफ़ी कॉस्टली होता है, तो हम उसको बड़े लेवल तक हम उससे काम नहीं कर सकते। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि कम्युनिटी के लेवल पे हम काम कर सकते हैं। इससे हमें पता चल सकता है कि कौन जो है एक्सपोजर हुआ है। देन आफ्टर दैट हम उसका RT-PCR टेस्ट करके हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है, क्या कैसा है। बट हाँ, इससे हमको एक एरिया तो
पता क्वारंटाइन हम कर सकते हैं उस पर्सन को, जिससे कि अदर पर्सन को वो इन्फेक्शंस ना होने पाए। तो ये इसका रोल होता है। दूसरा टेस्ट है एंटीजन। एंटीजन भी वैसे ही एंटीबॉडी की तरह ही रोल प्ले करता है, बट ये क्या होता है कि एंटीजन जो होता है ये काम कैसा करता है, ये स्पेसिफिक प्रोटीन पे काम करता है। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है, इसकी बॉडी पे स्पेसिफिक प्रोटीन पाया जाता है, स्पाइक प्रोटीन है। ये स्पाइक प्रोटीन है तो इसके अगेंस्ट ये एंटीजन काम करेगा। तो ये स्पेसिफिक प्रोटीन के अगेंस्ट काम करता है, और ये भी सेम उसी तरह एंटीबॉडी के जैसे ही इसमें भी रोल प्ले होता है। तो ये काम करता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी क्या करते हैं कि जो स्वैब है, नेज़ल स्वैब है, उसको हम कलेक्ट करते हैं और उसको सॉल्यूशंस में डालते हैं, और उस सॉल्यूशन जो स्ट्रिप है हम स्ट्रिप लिए रहते हैं, विद इन आवर जो है इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और इससे इसमें और ये सारी, और इसमें भी जैसे एंटीबॉडी में पेपर स्ट्रिप में हमें लाइन अपीयर होती है, वैसे इसमें भी लाइन अपीयर हो जाती हैं। तो इसके थ्रू भी हम, तो इसमें क्या होता है कि यदि इसके थ्रू यदि किसी पर्सन को, इसमें गुड और बैड क्या है, निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट क्या है इसमें, कि यदि किसी पर्सन में एक्सपोजर हुआ है कोई पर्सन इसके कोविड से, तो इस एंटीजन टेस्ट से क्या होता है कि हमको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस पर्सन के बारे में कि हाँ ये एक्सपोजर हुआ। उसके बाद हम उसको कंफर्मेशन के लिए हम उसका आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें इसके थ्रू हमें क्या है कि बहुत जल्दी हमें बहुत ब्रॉड एरिया में चीज़ों को हम कवर कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं इसके थ्रू। बट इसका निगेटिव पॉइंट क्या है कि इसमें क्या है कि इनफ एंटीजेंस मटेरियल्स अवेलेबल्स नहीं होते, बहुत थोड़ी सी मटेरियल अवेलेबल होते हैं। तो ये जो है निगेटिव टेस्ट भी दे सकता है। लेकिन यदि जो पॉजिटिव है तो उसका तो पॉजिटिव ही देगा, लेकिन निगेटिव भी दे सकता है। तो ये इसका थोड़ा सा बैड पॉइंट है। और जिसका ये निगेटिव दिया है तो उसको हम क्या कर लेंगे, आरटीपीसीआर टेस्ट से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव है इट मीन्स कि वो पॉजिटिव ही है, तो उसको हम उसके लिए हमें आरटीपीसीआर टेस्ट करने की ज़्यादा नीड नहीं होती इस टेस्ट के थ्रू। तो इसका एक अच्छा पॉइंट है। और ये दूसरा अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें हम बहुत बड़े एरिया में कवर कर सकते हैं बहुत जल्दी। G4 वायरस जो अभी आज करंट न्यूज़ में आया हुआ है, G4 वायरस, तो ये G4 वायरस जो है इसे G4 स्वाइन फ्लू भी बोला जाता है। एक नए प्रकार का स्वाइन फ्लू है। ये स्वाइन फ्लू का ही एक फॉर्म है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है। और रिसर्चर जो हैं वो ये भी बिलीव कर रहे हैं कि इसमें ऐसा पोटेंशियल भी है कि ये जो है एक पेंडेमिक भी क्रिएट कर सकता है, जैसे कि अभी कोविड-19 पेंडेमिक क्रिएट किया है। और जैसे कि H1N1 फ्लू था कि 2009 में H1N1 फ्लू जो वाइड स्प्रेड बहुत तेज़ी से फैल गया था, वैसे ही G4 वायरस भी है जो स्वाइन फ्लू की तरह ही फैल सकता है। ये न्यूली अभी डिस्कवर किया गया वायरस है। और ये जो है किसका स्ट्रेन है, ये H1N1 फ्लू वायरस का ही स्ट्रेन है। तो यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी हैं कि ये किसका स्ट्रेन है। और ये बेसिकली जो है ये पिग्स में भी पाया जाता है। और ये जो ये इन केस ये जो पिग में यदि स्वाइन फ्लू के वायरस में यदि ये H1N1 वायरस से कंबाइंड कर जाता है, तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है कि ये ह्यूमन में भी सर्कुलेट कर जाए। तो ये बहुत बड़ा इसमें है कि ये ह्यूमन में भी सर्कुलेट कर सकता है। और ये वर्क कैसे करता है, तो ये ह्यूमन के जो रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल हैं ये उनके सेल्स के उनसे बाइंड करता है और बहुत ही जल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम के आउटर लेयर पे बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है। और इसका ट्रांसमिशन ये बहुत जल्दी कैसे होता है, तो ये ट्रांसमिशन ये बहुत ज़्यादा, इसके लिए कौन वनरेबल है, तो इफ़िशिएंटली ये जो फीरेट है, इनफैक्ट फीरेट के थ्रू बहुत जल्दी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। ये फीरेट है, इसके लिए बहुत ही वनरेबल है। और ये इनमें कैसे फीरेट के थ्रू कैसे इसका ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हो सकता है, तो एरोसोल के थ्रू इसका ट्रांसमिशन बहुत ही फास्ट हो सकता है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो इसके सिम्टम्स भी कोविड की तरह हैं, स्नीजिंग, ओनाविजिंग, कफिंग। और इसमें
क्या है कि वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है मैमल्स की बॉडी पे। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक है पेंडेमिक, क्योंकि मैंने अभी यहाँ ऊपर बताया पेंडेमिक एंड एपिडेमिक, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है। तो एपिडेमिक का मतलब होता है कि कोई भी जो डिसीज़ है तो वो जो है वो विद इन अ कम्युनिटी या विद इन अ रीजन के अंदर ही है, अभी वो बहुत ब्रॉड एरिया पे स्प्रेड नहीं हुई है, तो वो एपिडेमिक। जैसे कोविड, कोविड पहले एपिडेमिक था, मींस कि वुहान से उसका स्टार्ट हुआ, चाइना के वुहान रीजन से उसका स्टार्ट हुआ वो। तो वो जब वुहान रीजन में था तब वो एपिडेमिक था, क्योंकि वो उतने ही प्लेस में था, वो बहुत ब्रॉड एरिया पे नहीं फैला था। लेकिन जब वो कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर गया, बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट में वो स्प्रेड हो गया, तो उसको क्या बोल देते हैं, पैंडेमिक। जैसे कि अभी कोविड जो है वो पैंडेमिक हो गया, पैंडेमिक के फॉर्म में है, क्योंकि वो बहुत सारे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो चुका है, मतलब उसका एरिया कवरेज जो है वो बहुत बढ़ चुका है, तो वो पैंडेमिक कहलाता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। आज के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर था वो आज ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट डे करंट अफेयर आएगा उसको मैं डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक यू।